और मेरा तो कख नहीं छड़ा जुबली ने पिट्टा इन मैं चौक के खलो के जनानियां गल्ला नहीं करा मैं दी। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ क्या किया है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ, मुझे अटैक हुआ, मेरे साथ कोई मसला हुआ, इसकी जिम्मेदारी सारी जुबली लाइफ इंश्योरेंस पे होगी और इस रिशाद बाजवा के ऊपर होगी। खवातीन को भी हरासा किया, वो बात मीडिया में दे दूं तो खुदा की कसम उठा कह रहा हूं डॉक्टर साहब, जुबली के लोग मुंह दिखाने काबिल न रहे। ये कंपनी पाकिस्तान में ऐसे लोग को सपोर्ट कर रही है। कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं करती, लोग करते हैं, लेकिन जुबली में और आईजी में फर्क ये नजर आया कि जुबली के मैनेजर की करप्शन जब हुई, मैं खुद उस पर विक्टिम हूं। मेरा 25 से 30 लाख का नुकसान किया उस कंपनी ने। मैं कंपनी इसलिए कहूंगा, एससीसीपी रूल्स डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी का कोई मैनेजर को ज्यादती करता है तो कंपनी का रही है, कंपनी का भेजा हुआ HR का जो मुलाजिम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MZ TV के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुजरात के सदर और साबिक सदर प्रेस क्लब लाला मूसा, मुल्क के नामवर सहाफ़ी जनाब महज ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, जो कि कालिम निगार भी हैं और तज़किया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आज एक स्पेशल मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इससे पहले एक कंपनी IGI में काम कर रहे थे। इस दौरान बाज़ मैनेजर्स की जानिब से मिसकमिटमेंट और बाज़ मामलात पर झूठ की वजह से और कुछ मुतासरा ख़वातीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर आपको धमकियाँ दी गईं और आपको 1 या 2 करोड़ रुपए का IGI लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से हर्जाना का नोटिस भी दिया गया। दूसरी तरफ आप जुबली लाइफ इंश्योरेंस के बाज़ मैनेजर्स की तरफ से भी आपको धमकियाँ मिल रही हैं और करोड़ों रुपए के हर्जाना के नोटिस की धमकियां दी गई हैं। तो ये क्या मामला है, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे आप? सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट और जो एक एंकर भी रहे हैं और रेडियो पे भी बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया आपने, और यकीनन मेरे फ़ख्र की बात है कि आप जैसे एजुकेटेड पर्सन जो है बहुत सीख लाए मेरे पास। और अभी रिसेंटली हमारे चेयरमैन तंजीम के क्या उन्होंने बताया कि आप हमारी फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन का बॉडी का भी हिस्सा है। और जवाब देने से पहले मैं एक बात थोड़ी सी वजाहत कर लूँ। आपने मेरा जर्नलिस्ट का तारुफ करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1994 से इस शोबा से मुंसलिक हूँ, लेकिन हमेशा मेरे ज़िला गुजरात के साथी जो मुझे जानते हैं पुराने और फॉलोअर, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर मुझे फ़ख्र है कि आज तक ना कभी किसी की मैंने पगड़ी उछाली है, ना ब्लैकमेलिंग की है, ना किसी ऐसे बंदे को हौसला अफजाई की है। कानून की पासदारी की बात जो मैं कर रहा था वो ये है कि जब मैंने IGI लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन की, मैं कोई तनख्वाहदार किसी चैनल का जर्नलिस्ट नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ यूसुफ साहब एक दोस्त हैं बैठे हुए थे, बरार साहब थे सीनियर थे, एक और साहब थे, मैंने बोला चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और आज के बाद मैं ना न्यूज़ लिखूंगा, ना मैं आर्टिकल लिखूंगा, ना मेरे साथ लफ्ज़ कोई लगा सकेगा जर्नलिस्ट हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। ज़ाती छोटा सा कारोबार भी छोड़ के मैंने बाज़ाब्ता तौर पे एज ए ब्रांच मैनेजर कंपनी शुरू की। अब आगे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ ये कि IGI लाइफ मैंने ज्वाइन की, मैं आज भी कहता हूँ मैंने किसी कंपनी के बारे में आज तक एक लफ्ज़ नहीं कहा कंपनी फ्रॉड लगाती है, कंपनी गलत है। लोगों के सवाल का जवाब देना, कमेंट्स आते हैं, हमारा एक और चैनल है उसका हम नीचे लिंक भी डिटेल से मैं कहूँगा आपसे गुजारिश अगर लगा दें तो काफिल इंश्योरेंस के नाम से, तो उस पर हम अवेयरनेस के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन चूँकि लोग पढ़ के मेरे साथ रब्ता करते हैं, कुछ मसाइल बताते हैं, और मैं उसमें भी कहता हूँ कि अगर कोई बंदा गलत है तो हम उसके कोई रहनुमाई नहीं करेंगे। तो IGI लाइफ का और जुबली लाइफ का मामला मैं इकट्ठा बोलूँगा ये है कि IGI लाइफ मैंने काम किया, कुछ लोगों से गलतियाँ हुई और कुछ वहाँ पे लोग करप्ट थे। जब मैंने कुछ लोगों के बारे में आवाज़ उठाई, एक लड़की बेचारी वहाँ पे आती थी, उससे पैसे जुबली के एक मैनेजर ने 2.5-3 लाख पर लेख खाया, कुछ और भी लाखों रुपए के मामला थे। तो जुबली लाइफ इंश्योरेंस ने मुझे भी नहीं याद, मेरी ईमेल में मौजूद है, 1 या 2 करोड़ का नोटिस भेजा उन्होंने हर्जाने का, और मैंने उस नोटिस का खैर मकदम किया। मैं घबराया नहीं क्योंकि मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जाग उठा, क्योंकि मैं ज़हन दे चुका था उसको कि जब तक किसी सहाफ़ी को नोटिस नहीं आता, जैसे कहते जड़ा लाहौर नहीं गया वो जमे ही नहीं, जो लाहौर नहीं देखा। तो डॉक्टर साहब जिस सहाफ़ी को नोटिस नहीं आता वो मैं समझता हूँ अभी तक वो सहाफ़ी में पैदा नहीं हुआ।
तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी आईजीआई लाइफ नहीं, मुझे पाकिस्तान के बिजनेस जो 12 ग्रुप पाकिस्तान में टॉप 12 होते हैं ना, या टॉप 10 कह लें, उनमें से पहले या दूसरे नंबर पर ग्रुप था इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, पैक्सिस ग्रुप, उन्हें नोट्स भेजा था। और मेरी फख्र की बात थी कि मैं इतना बड़ा जर्नलिस्ट हो गया। तो मैंने उस नोटिस के बाद फिर चंद और वीडियोस अपलोड की। उनका मौका डॉक्टर साहब ये था, मैंने पहले बात की, मैंने हमेशा मुस्बत साबित की है। उनके एडवोकेट का मौक़िफ़ था कि मैंने जो वीडियो अपलोड की है, जो मैंने मेहरबानी की कंपनीज पे कि मैंने प्रिंट मीडिया में खबर आज तक नहीं दी। मेरे दोस्त मेरे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कुछ दोस्त कि भाई आप इतने बड़े स्कैंडल्स हैं, आप क्यों नहीं देते। मैंने कहा भाई कंपनी है, पाकिस्तान की तरक्की में उनका हाथ है। तो जब वीडियो का उन्होंने बोला जी, तो मैंने उन्हें बोला वीडियो अपलोड की जो मौजूद है, प्राइवेट की हुई है। तो उन्होंने कहा जी सबूत नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं लोगों की बहन बेटी के आगे माइक नहीं करूँगा, आप मुझे कोर्ट में बुलाएं, मैं कोर्ट में आके सबूत पेश करूँगा, मैं आपको सबूत देने का पाबंद नहीं हूँ। उस कंपनी ने, डॉक्टर साहब मैं सल्यूट पेश करता हूँ आईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मालकान को, पैकेजेस ग्रुप को। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और ये बदकिस्मती समझ ले जा रहा है, जब कोई क़यामत आती है तो सबको उसके अंदर आना पड़ता है। तो दो मेरे बेहतरीन दोस्त, एक तो मेरा जिगर है, उसकी भी कुछ गलतियां थी। 2 बंदे टर्मिनेट किए गए, उनसे गाड़ियां ले ली गई, अकाउंट सीज कर दिए गए। ये थी आईजीआई लाइफ, जिसमें कंप्लेंट की किसी खातून की, डिप्टी कंट्री हेड जो है वो विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर वो लाहौर से गुजरात आए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मुझे भी बुलाया, विक्टिम्स को भी बुलाया और जो जिम्मेदार थे उनको बुलाया, चले गए। कंपनी को रिपोर्ट पेश की, कंपनी ने नोटिस को परसू नहीं किया, बल्कि मुझे कंपनी के एडिटर का, पैकेज ग्रुप के एडिटर का फ़ोन आया कि भाई हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीन करें डॉक्टर साहब, लाखों करोड़ों का कंपनी को उल्टा फ़ायदा हुआ है कि जिन लोगों ने किस्तें खाई थी पूरे पाकिस्तान में जमा कराने लगे, करप्शन रोक गई जी। और कंपनी ने अपने सिस्टम में कई तब्दीलियाँ की कि चेक हमने कैसे भेजने हैं, हमने वर्कर्स के पैसे कैसे बचाना है, हमने पॉलिसी होल्डर के पैसे कैसे बचाना है। दूसरी बात है जुबली लाइफ की तरफ। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ लोगों के सवालात पर कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बेहतरीन कंपनी है। हम क्यों कहें गलत है? जुबली लाइफ SCCP सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंपनी का पाकिस्तान का जो इदारा है पाकिस्तान का, उससे रजिस्टर्ड है। कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं करती, लोग करते हैं। लेकिन जुबली में और आईजी में फ़र्क ये नज़र आया कि जुबली के मैनेजर की करप्शन जब हुई, मैं खुद उस पर विक्टिम हूँ, मेरा 25 से 30 लाख का नुकसान किया उस कंपनी ने। मैं कंपनी इसलिए कहूँगा, SCCP रूल्स डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी का कोई मैनेजर को ज्यादती करता है तो कंपनी का रही है, कंपनी का भेजा हुआ HR का जो मुलाजिम है। तो मैं फिर भी खामोश रहा। तो उन्होंने मकसद यह बात करने का ये है कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस को जब हमने तहरीर शिकायत की थी कोई दोस्तों ने, तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। ये बात है। नहीं, इसमें जो दीगर मुतासरीन थे वो भी आपके साथ शामिल थे लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से कंप्लेन करने में, कोई तहरीरी या ज़बानी तौर पर? देखें जी, शामिल होने के बाद की बात है, मेरे साथ शामिल नहीं थे। सबसे पहली बात थी मैं भी विक्टिम था। सबसे पहली बात कि मैं भी विक्टिम था। मुतासरीन में कल भी एक उनका बंदा मुतासर है, उनका अलहदा स्टेटमेंट आ रही है। वो दोनों मियाँ बीवी कल मेरे दफ्तर में मौजूद थे। ठीक है। एक 50 की डॉक्टर साहब है, यकीनन आप उन्हें जानते हो कि NGO भी रही हैं, वो विक्टिम है। बाद में कंपनी सब पे प्रेशर डाल रही है। कंपनी मीन्स के वो एक ग्रुप मैनेजर है जिसने करप्शन की, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, जिसने खवातीन को भी हरासा किया। वो बात मीडिया में दे दूं तो खुदा की कसम उठा कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जुबली के लोग मुंह दिखाने काबिल न रहे। ये कंपनी पाकिस्तान में ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है। अब बात ये है कि एक वो विक्टिम है, उसके बाद और कई लोग हैं। वो खातून भी विक्टिम है जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, कि जिसने बोला था मुझे कि भाई मेरी मेहरबानी करें मेरे ऊपर, कि मेरा 5 लाख रुपया 4-5 साल जुबली का मैनेजर खा गया हुआ है,
मेरे खामद ने मुझे तलाक का नोटिस दे दिया है कि भाई इतने दिन में बंदों को पैसे दो, तो वर्कर थी, पैसे वर्कर के पैसे खाए हैं। अब आते हैं तहरीर शिकायत की तरफ। जुबली को मैंने जो शिकायत की उसका स्याको सबाक, मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। मैंने एक मेल भेजी थी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सीधा सीधा। यही मेरा मौक़िफ़ है, यही सच है। वो इसी की बुनियाद पर मुझे धमकियाँ मिली। बात यह है डॉक्टर साहब कि ये 23 नवंबर 2023 को मैंने ये जुबली लैब में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन मेरे पास कोई लेटर नहीं है। डॉक्टर साहब 22 जनवरी 2024 को जुबली लाइफ इंश्योरेंस को मैंने ईमेल की। उनके जो हेड हैं, कंट्री हेड मनोहर हिल साहब को CC2 किया, जोनल मैनेजर को CC2 किया, कंपनी के कंप्लायंस डिपार्टमेंट को भेजी मेल। SCCP को मैंने इसलिए नहीं भेजी थी कि मैं नहीं चाहता था कंपनी की शिकायत में उसके खिलाफ और एक इजाफा और कंपनी का नुकसान हो, जिसका सिला वो कंपनी मुझे दे रही है या उसके जो मैनेजर्स हैं। ये मेल थी कि मेरा नाम ज़फ़र इकबाल ज़फ़र है, मैंने नवंबर 2023 में जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में शमूलियत इख्तियार की, अपना काम इंतहाई ईमानदारी से किया और कर रहा हूँ। उस वक़्त की मेल है। लेकिन पहले दिन से मुझे सीनियर मिस्टर इरशाद साहब की जानब से झूठ, करप्शन और टीम को ख़राब करने जैसे इरकात के ज़रिए मुसलसल ज़हनी अज़ियत दी जा रही है। अब यहाँ पर मैं रुकूँगा। उससे पहले 22 काल में जनवरी थी, मैं लाहौर में गया। मेरे एक मामला भट्टी नाम के बंदे की शिकायत थी जूनियर की कि जो कंपनी ने पैसा लगाया था, जिसको बोला था कि ये असिस्टेंट मैनेजर है, उसको कहते मेरी इतनी करप्शन हुई, मेरे ज़्यादती, ये सारा मेल करें। मैंने कहा मेल नहीं करूँगा, मैं ज़बानी जाऊँगा वहाँ। क्यों कि दिसंबर की भी रसीदें थीं, दिसंबर के महीने पैसे में रसीदें नहीं आई थी और कुछ और मामला थे हमारे सैलरीज़ के, कि वो इसलिए मैं गया था 22 जनवरी को। उन्होंने बोला सीनियर्स ने कि सुबह ही हम आपका रब्ता करवाते हैं, BO से आप पैसे डायरेक्ट वहाँ पे दें और सीधे भी आपकी विदिन 24 आवर मिलेंगी। लेकिन वो इस वक्त तक भी, मैं रिज़ाइन कर, इस वक्त तक भी सबकी रसीदें नहीं मिली किसी को। तो ये मैंने मेल की थी कि साहब ना बार रसीदें देते हैं, ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, रिक्रूटमेंट में रुकावट डाल रहे हैं। मैंने जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बेहतरीन कंपनी समझते हुए ज्वाइन किया था। ये गौर तलब अल्फाज हैं जो जुबली वाले कहते हैं कि हमारी कंपनी को बदनाम कर रहे हो। बेहतरीन कंपनी समझते ज्वाइन किया। मैं किसको लिख रहा हूँ? जुबली लाइफ को। मैंने इसमें ना होते हुए भी यार फोरम पर जुबली का दिफा किया। मैं लोग कहते यार इसके खिलाफ वीडियो ना अपलोड करें, कंपनी अच्छी है, क्या आप करते हैं। लेकिन सब कुछ उल्ट दिखाई दे रहा है। ये मैंने कंपनी को लिखा 22 या 23 जनवरी 2024 को। ठीक है जी। मैं लिखा उम्मीद है कि कवानीन के मुताबिक, मैं काम कवानीन के मुताबिक करना चाहता हूँ और कवानीन के मुताबिक बाकायदा इंक्वायरी करते हुए मेरी दाद रसी करेंगे। इसके साथ एक और एप्लीकेशन की उस बंदे के खिलाफ 2 मेरे नुकसान का उजाला करेंगे और इरशाद हसन बाजवा के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी के बाद कार्रवाई करेंगे। अक्टूबर 2023 में मैंने अपना लिखा स्याको सबाक, डॉक्टर साहब आपको बता रहा हूँ और जो नाज़रीन है उनको बता रहा हूँ। अक्टूबर 2023 में मैंने यकूब नईम नामी शख्स जो कि खुद को जुबली फैमिली तकाफल में किसी आला पोस्ट पर बताते थे, मिले मुझे कहा कि जुबली तकाफल ज्वाइन करो। मैंने कहा मैं ऑलरेडी कंपनी में जोनल मैनेजर हूँ, मैं कैसे। उन्होंने बोला जी HR में होगे, तनख्वाह मिलेगी, ब्रांच में जी बनाएंगे। बहरहाल मुख्तसर ये उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपकी फाइल फाइनल करके भेज दी है, आप जेलम आए और वहाँ पे आप किसी ने के साथ मीटिंग करवाते हैं। अब हम जेलम गए तो वहाँ मुझे जब ब्रांच मैनेजर की बात की गई थी, उन्होंने बोले आपको हम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ले रहे हैं, इतनी आपकी सैलरी है और वो आपको मिलेगी। माजरत के साथ ही हम गलती से एक ब्रांच मैनेजर से पहले रख चुके हैं। तो वहाँ पे नवीद क्यानी साहब बैठे थे, आला अफसर थे कोई, और जनाब मुनव्वर खलील साहब बैठे जो कंट्री हेड थे उस वक्त, अब पता नहीं है या नहीं, जो तकाफल के लाइफ के नाजरीन दोनों के इंचार्ज थे, कंट्री हेड थे जी। वो बैठे थे 1 to 1 जैसे आप और मैं बैठे हैं, वो 2 बंदे इस तरह बैठे थे, मैं जैसे ही हमारे कैमरामैन बैठे हैं इस तरह बैठे था, सामने बिल्कुल सामने टेबल पे। उन्होंने कहा जी हाँ ज़फ़र साहब। मैंने कहा जी मेरे यकूब साहब जिंदा, उन्हें कॉल करके पूछा, मैं नंबर देता हूँ। मैंने कहा यकूब साहब के मेरे 30 साल से तल्लुक़ है, हम दोनों भाइयों जैसे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता।
मैं एज ABM काम नहीं करूँगा। मैं आपके इस ऑफ़र को, यकूब साहब की दी गई ऑफ़र को रिफ्यूज़ करता हूँ। मेरी फ़ाइल रिकमेंड ना कीजिएगा। ये मैंने मुनव्वर रशीद साहब कंपनी हेड को कहा, जो कंट्री हेड है जुबली लाइफ इंश्योरेंस के। कोई साफ़ी इनको पूछे, आप नंबर लें मुझसे, मैं अभी दे रहा हूँ, एक्सप्रेस वालों को भी दे रहा हूँ, सबको नंबर उनका दूँ, जाकर पूछें, मीडिया वालों से कॉल करके पूछें मैं गलत हूँ, मुझे चौक में खड़ा करके सजा दी जाए। ठीक है जी। इसी दौरान नंबर की 3 तारीख को मुझे मेरे दोस्त मानला भट्टी साहब मिले, जो मेरे साथ इधर गाँव में रहते हैं, मेरे साथ वो काम भी करते रहे। उनने बताया, मानला भट्टी साहब ने, बात बड़ी सुनने वाली है, मजलूम इंसान है बेचारा वो, कि उसने कहा जी मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ जुबली लाइफ इंश्योरेंस में, आप जिस कंपनी में जोनल मैनेजर बैठे हुए हैं उसको छोड़े, मैं ऑफर करता हूँ कि आपको मैं अपने ऊपर ब्रांच मैनेजर बनवाता हूँ, आपकी लाख रुपये सैलरी होगी, कंपनी गाड़ी देगी। मैंने कहा भाई बात ये है, आपकी बात ठीक है लेकिन आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। उन्होंने बोला जी मैं आपको अपने सीनियर के साथ मिलवाता हूँ। अब मिस्टर इरशाद हुसैन मंडी बहाउद्दीन से मेरे पास अहमद सेंटर गुजरात में तशरीफ़ लाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, वहाँ सामने मेरी एक शॉप थी, इसमें मैंने 18 लाख रुपये खर्च किया हुआ था, और जिस जगह दफ्तर था हमारा पहले, वो दफ्तर हमने मालिक को कह दिया था कि हम वाइंड अप कर रहे हैं। अब इज़्ज़त माब इरशाद साहब आए, उनने फरमाया कि भाई आप ऐसा करें, आपको हम ब्रांच मैनेजर के तौर पर लेंगे, आपकी राउंड अबाउट 1 लाख रुपये सैलरी होगी, आपको कंपनी गाड़ी देगी, अब बेफिक्र हो काम शुरू कर दें। मैंने काम शुरू कर दिया। वो भट्टी साहब ने कहा आपको साथ लगाते हैं, ईमानदार बंदा चाहिए, क्योंकि जुबली गुजरात बदनाम थी। आज भी कहता हूँ कि करोड़ रुपए की यहाँ पे लोग की डिफॉल्केशन हुई है। मुख्तसर ये कि मैं वहाँ बैठ गया, उन्हें कमिटमेंट की, उन्होंने कहा मैं कुरान पर लफ्ज़ देता हूँ कि ज़फ़र साहब आपको ब्रांच मैनेजर मैं बनवा रहा हूँ। मेरे जहन में फिर भी थोड़ी बहुत खटपट थी। बहरहाल मुख्तसर ये उन्होंने बोला कि ये आप दफ्तर जुबली का बना लें, मैं आपको आधा किराया भी दूंगा, बिजली का बिल भी दूंगा, ब्रांच मैनेजर की सैलरी भी दूंगा। मैंने ओनर के साथ ये एग्रीमेंट किया 3 साल का कि आपको हम 3 साल के लिए एग्रीमेंट करते हैं, हम दफ्तर ले रहे हैं, आपको इतना किराया होगा, इतना एडवांस होगा। 50,000 मैंने एडवांस दिया उनको, 25,000 पर एंड मुकर्रर हुआ, 14-15,000 बिल आता रहा। उस बंदे ने 2 माह आधा किराया भेजा। कितने माह जी? 2 माह, 1 माह का आधा, 1 का पूरा, यानी पूरे से मुराद है 1 का आधा, 1 का 1/4। बिजली का बिल नहीं दिया। मुख्तसर ये अब काफ़ी दिन गुजर गए, नवंबर आ गया, 23 नवंबर को बात हो रही है, 23 अक्टूबर को बात हुई, राउंड अबाउट नवंबर के करीब। अब मैं बार बार पूछता था कि सर मेरा लेटर, मेरी सैलरी कितनी है, मेरा ब्रांच मैनेजर, वही भाई आपका लेटर आने वाला है, आपका लेटर आ गया। फिर लाहौर से 2 उनके सीनियर आए, उन्होंने देखते ही बोला। और आज मेरा जुबली लाइफ के मालिकान को, मुनव्वर रशीद साहब को चैलेंज है, वो बांगे दोहल मैं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर साहब किसी बंदे ने सेल्फ कास्ट के ऊपर इतना खूबसूरत दफ्तर बनाया हो, इतने अच्छे फ्लैक्स लगवाए हो, स्क्रीनें लगवाई हो, मुझे बता दें, मैं माफ़ी मांग लूँगा। प्राइवेट सतह पे इस तरह का दफ्तर, उसके बाद बनाया तो अलग बात है। खुश हुए। उन्होंने बोला ज़फ़र साहब मांगे जो मांगते हैं, कौन सा डेजिग्नेट चाहिए। मैंने कहा जी मुझे ये कह चुके ब्रांच मैनेजर का, ज़ाहिर है मैं टीचर हूँ, मैं बाजवा साहब को तो एहतराम करता था, अब मैं ना करूँगा और मैं किसी बंदे को कहूँगा कि बाजवा जैसे बंदे का, इरशाद जैसे बंदे का एहतराम करें। मेरे फॉलोअर मौजूद हैं, फेसबुक में मौजूद हूँ, कोई एक बंदा मेरे बारे में नीचे लिखे और उनके एविडेंस हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। उन्होंने झूठ बोला मेरे साथ। 15 नंबर को आए, हमने पहली पॉलिसी दी। मज़ेदार बात डॉक्टर साहब, जब मैंने एप्लीकेशन दी उस वक्त तक, बल्कि मार्च की 31 तारीख तक उस बंदे की रसीद नहीं आई थी। यह है जुबली की सर्विस। ठीक है। मंडी बहाउद्दीन का दफ्तर था। बहरहाल मुख्तसर ये 16 नवंबर को मैंने पूछा जी मेरा लेटर, और भाई जी आप अपॉइंट हो चुके हैं, काम करें। कौन सी कंपनी है डॉक्टर साहब जो बगैर लेटर के, एक टीचर है लेटर लेके दफ्तर जाता है, एक पुलिस मैन है लेटर लेके दफ्तर जाता है, आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपका एक एग्रीमेंट लिखा है, हमारे पास ये सामने आपके खतून बैठी हैं, मैं ये विक्टिम है और विटनेस है, ये मेरे साथ ही मंडी बाजार जब गई है, मैंने बोला सर आप मुझे ब्रांच मैनेजर बना रहे हैं, आपने मुझे ऑनर दी है,
मैं भी आपको ऑनर दूंगा, दफ्तर का रेंट आप दें, लेकिन जब तक बीओ कंपनी नहीं देती मैं अपनी पॉकेट से इन्हें सैलरी दूंगा और ये इंशाल्लाह यहाँ पे एज ए बीओ काम करेंगी, अपनी कास्ट पे मैं लूँगा। उन्हें कहा ठीक है ले ले, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बीओ कंपनी से लेके दूंगा ब्रांच अफसर। अभी सामने बैठी हुई है, अभी तक सैलरी दे रहा हूँ। ब्रांच मैनेजर क्या बना, मतलब कुछ भी, मेरा बेटा मेरा 30 लाख का नुकसान हो गया। बात यह है कि उसी दिन 16 नवंबर ने गारंटी दी, तो मैंने क्या किया, सामने दुकान थी मेरी, वो मैंने बंद करवा दी। मैंने कहा दुकान करना ब्रांच मैनेजर के लिए गैर कानूनी है, बाजवा साहब नहीं करें। मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर, आप करें दुकानदारी। मैंने कहा नहीं सर, ईमानदारी का तकाजा है, मैं दुकान छोड़ दूँ। डॉक्टर साहब जो पैंट शर्ट या कोट जो मार्केट में 4-5 हज़ार का बिकता था, मैंने वो 800 रुपये में सेल किया, एक बंदे को उधार दिया। इस चीज़ की गवाह मौजूद है। वो दुकान बंद कर दी, दफ्तर में बैठ गए, फर्नीचर मेरा, बिजली मेरी, एसी मेरा, डिस्पेंसर मेरा। उन्होंने चंद कुर्सियाँ भेजी, उनका 2200 रुपये किराया मैंने वैगन का दिया, वो अपनी उठा के ले गए। तो बात ये हुई कि उन्होंने मुझे नवंबर के एंड पे ये बताया कि जफ़र साहब आपको असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हमने लिया है जी, तो खुदा के लिए मैं माफ़ी दें, हम आपको जनवरी में ब्रांच मैनेजर बना देंगे, आप काम करें। मरता क्या ना करता। सख्त सर्दी में मैं 8 पेशेंट हूँ, मेरे 2 स्टंट पड़े हुए हैं, और मैं आज जुबली लाइफ इंश्योरेंस को और इस मिस्टर इरशाद हसन बाजवे को चैलेंज करता हूँ, वार्निंग देता हूँ। इन्होंने मुझे को नोटिस भेजा, जिस तरह मेरे बाजे ने थ्रेट किया गाड़ी रोक के मैं तुझे मार दूंगा, और कैबिन में खड़े होकर भी गवाह मौजूद है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ, मुझे अटैक हुआ, मेरे साथ कोई मसला हुआ, इसकी जिम्मेदारी सारी जुबली लाइफ इंश्योरेंस पे होगी और इस इरशाद बाजवा के ऊपर होगी। बात यह हुई कि मुझे दिसंबर की ठिठुरती सर्दी में गाड़ी मेरी खराब थी, इस बंदे ने एक दिन सर्विस नहीं दी। मैं आके मैं उस बंदे को माला भट्टी को लेके जाता था मार्केट में। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या टीम लो इस बंदे को हैंडल करूं। उस बंदे के बेटे को उन्होंने लालच दिया था, आपका बेटा MDR टिकट गया अमेरिका जाएगा, वो अलग झूठ है, उसकी अपनी अलग है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा पढ़ के नेक्स्ट इंशाल्लाह। मुख्तसर ये कि हमने बिजनेस किया, कई लोग के सीधे पैसे दिए जाके नकद, कुछ बैंक के जरिए भेजे। 31 दिसंबर तक मैंने फिर बोला भाई अब हमें ये देंगे रसीदें तो हम काम करेंगे। अब जनवरी आ गई, मेरी सैलरी नहीं आई डॉक्टर साहब। मैंने बोला कि ट्रेनिंग का मामला बताया, मैं लाहौर, पेशावर, पिंडी, कराची, कुहाट, इंडिया जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और नहीं जफर साहब थोड़ी सैलरी आ रही है, मुझे कोई पता नहीं मेरी सैलरी कितनी लगाई है। और मैं लाख रुपया सैलरी का इंतजार कर रहा हूँ, अपनी पॉकेट से किराया दे रहा हूँ, अपनी पॉकेट से बिल दे रहा हूँ, अपनी पॉकेट से इनको सैलरी दे रहा हूँ। जाए अलफ लेन से मैंने एक दिन में की सैलरी 5 तारीख से लेट की हूँ। ये सारा जुबली की वजह से आए थे, आज मैं वो मजबूरन जाहिर है। तो मसला ये है कि इन्होंने क्या किया कि मुझे इन्होंने लारा लप्पा लगाए रखा। मैंने माला भट्टी ने भी काम बंद कर दिया कि रसीदें दे हमारी। अब दिसंबर के एंड था, मुझे एक कॉल आती है, मैसेज आता है जोनल मैनेजर का वहाँ पे लाहौर से, जफर साहब मुबारक हो, माला भट्टी TM बन गया, तकाफल मैनेजर बन गया। मैं बड़ा डॉक्टर साहब परेशान हुआ। देखें टीम का जूनियर बच्चा बेटा होता है, ये भाई होता है। मैंने कहा मुझे ये कह रहे हैं माला भट्टी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, वो मुझे कह रहे हैं आज तकाफल मैनेजर बन, उससे भी नीचे बन रहा है। मैंने कॉल की, मैंने कहा सर ये जुल्म है, ये ज्यादती है, झूठ है, मेरा लेटर किधर है? और भाई आपका नाम अंदर आ गया है। पता चला कि माला भट्टी को कंसल्टेंट के तौर पे लेके उसके बेटे को भी लालच दे के MDRT का, उसको भी कंसल्टेंट लिया। बाप और बेटे के नाम जो रसीदों का जब मतलब एक डंडा लेके पीछे हो जाता था या पाँव पकड़ता था उस बंदे के इरशाद बाजवा के, वो 2 रसीदें थमा देता था। कुछ बिजनेस उस बेटे के नाम पे लग गया, कुछ भट्टी के नाम पे लग गया, बंदे का बेड़े गर्क हो गया। 31 दिसंबर के बाद कॉल कर रहा है मुझे जी भट्टी साहब को मुबारक दें, वो यूरो कन्वेंशन क्वालिफाई कर गए हैं और वो MDRT क्वालिफाई कर गए अमेरिका का। झूठ। मैंने कहा भाई झूठ क्यों बोलते हैं? और जबर साहब बहन जी काम चल रहा है। बहुत सी दास्तानें हैं जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आगे आस्ते आस्ते मुख्तसर ये कि ये मेल में चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं। तो आगे इस दौरान लाहौर से जो 2 सीनियर आए थे, मेरे दरखास्त में लिखा हुआ है, उनसे मीटिंग में मैंने ये बात कहा कि कंपनी रूल को फॉलो करके मैंने काम करना है। उन्होंने हौसला दिया। मेरा सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि मुझे रिक्रूटमेंट फॉर्म चाहिए, मुझे
फॉर्म से जो इंश्योरेंस इसकी करते हैं, फॉर्म फिल करके 4 5 6 सफ़े होते हैं, फिल करके 10 करवा के भेजते हैं। डॉक्टर साहब उस बंदे ने फॉर्म नहीं दिए, वो बंदा कहता अभी सादे कागज़ पे आप एक बनाए हो, फिर फैमिली हिस्ट्री बंदे के लिए भेज दें। अब हम पहले तो मजबूरन भेजते रहे, जब मैं लाहौर गया उन्होंने बोला कि आपको बाई डाक भेज देंगे, उन्होंने नहीं हमें भेजे, उस बंदे ने नहीं भेजे। मार्च में जाके 6 या 7 फॉर्म उसने भेजे हैं। अब बंदा करता क्या, किसी दुनिया की, मेरा चैलेंज है जुबली लाइफ समेत सब पूरे पाकिस्तान को, मुझे बताएं कोई भी कंपनी आज तक 6 से 7 रसीदें 15-20 में से दिसंबर में पैसे जमा हो और वो 3-4 माह तक रसीदें ही ना आए। दिसंबर पे सैलरियाँ बनती हैं डॉक्टर साहब, दिसंबर में प्रमोशन होती हैं। मुख्तार ये जनवरी में बोला ये बड़ा दफ्तर में मिल गया है, तो आज के बाद हम इस दफ्तर में बैठेंगे। मैं दफ्तर उस आ गया, वहाँ पे जब मेल गई तो साथ एक माला भट्टी की मेल थी। उन्होंने पहले माला भट्टी को लाहौर बुलाया, मुझसे लड़ा, उसकी वफा है, वो मुझे साथ कहता है मैं डरता हूँ, मेरे पास मुझसे भी करप्शन हुई है, मुझे ब्लैकमेल करता है, बाजवा साथ चले। वहाँ गए, वहाँ बाजार बाहर बैठ के मुझसे माफ़ियाँ मांगी। मैंने कहा जो बात करनी है अंदर करो। मुख्तार ये कि मेरी ऐप जिस दिन उस बंदे से लिखवा लिया गया, बकौल उसके रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। मेल किसने की? माला भट्टी ने। मैसेज किसने किया व्हाट्सएप पे? उसके बेटे ने। जब अपनी शिकायत की मेल की, माला भट्टी के पास कौन बैठा हो? तो उनकी मिसिस, हमारी वो बहन है। तो वहाँ पे क्या अफवाह आई इसने बाजवा साहब ने कि जफर साहब ने मेल लिख के दी है। मेल कोई भी लिख के दे, उसी बंदे की उस ईमेल आईडी से स्टेट लैब का 18वें 19वें ग्रेड के एक अफसर टर्मिनेट हो रहा है। 4.5 लाख की करप्शन उसने दिया उस बंदे को। तो अब वो मेल फेक हो गई है। तो मुख्तार ये उसमें जो मैंने लिखा था 22 फरवरी वाली दरखास्त में, डॉक्टर साहब आप बताएं क्या मैं गलत था कि मैंने बोला फॉर्म दे? उस बंदे ने पैसे मंगवा लिए, हिस्ट्री भी मंगवा ली, फैमिली डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा ली, लोगों क्लियर, पैसे जमा नहीं करवाए। ठीक है, अब मैंने दरखास्त में कुछ चीज़ें लिखी थी। नंबर 1, ब्रोशर दिए जाएं, गुजरात की क्या तरजीहत बताया जाए, इबामशुदा बातें पहले से ज़्यादा हो रही हैं, अब नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल फॉर्म में दिए गए हैं, ना ही हमें इरशाद बाजा साहब रिक्रूटमेंट फॉर्म दिए हैं, ना ही हमें किसी रसीद दी है। अनान नाम का बच्चा है, माला भट्टी का बेटा, उसकी उस डेट तक जब मैंने दरखास्त भेजी थी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई उसको, पूरा 1 साल 2 साल। कोई बता देगा कितना बिजनेस है तेरा, कोई बता देगा तेरी तनख्वाह कितनी है, कुछ भी नहीं बताया गया। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बाजवा साहब ने ज़ुबानी बोला हुआ था, जाए भट्टी साहब से पूछे, एक जर्नलिस्ट स्टेटमेंट लेके आए उनकी। उस बंदे का जुल्म ये पूछा था मैंने, मेरा वर्कर था, कि कवायफ उसके भेजें। ये दूसरा मैंने पूछा था, चाहते हैं रिक्रूटमेंट फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म हम खुद मुकम्मल करके भेजें, हम खुद फॉर्म फिल करके भेजें, बंदे को पास बिठा के या जैसे रफ कवायफ लिख कर भेजने में गलती हो सकती है। क्या डॉक्टर साहब ये बात गलत है? अगला मुतालबा ये था, हम चाहते हैं प्रपोजल फॉर्म मुकम्मल के बाद जो भी पेमेंट आए जल्द अज जल्द जमा हो। वो खा रहे हैं, मैं जमा करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट को रसीदें जब भेजी जाए ताकि बंदा मुतमिन हो, और मुझे मेरा लेटर ब्रांच मैनेजर का दिया जाए, सैलरी भी दी जाए। उस वक्त तक, इस तरह तक मुझे कोई सैलरी नहीं दी गई, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। क्या जी, उसके बाद 29 जनवरी को चंद रसीदें दिसंबर की दी गई माला भट्टी को, मुझे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। मैंने लिखा गुजरात के इलाका में सबसे बड़ी शिकायत वर्कर्स की है कि सीनियर बिजनेस अपने कोड में डालते हैं। बाजा से मुझे बोला था आपने कोड में डालें बिजनेस, यार कमीशन न कर दे। मैंने कहा मैं नहीं ऐसा करना। तो इस बात की हौसला अफजाई मैं नहीं चाहता। ठीक है, आगे था, ये रसीदें थी, ज़ियाउल्ला नाम है बंदे का जी, शनाख्ती कार्ड मेरे पास मौजूद है, डेट मौजूद है, 25,000 रुपया 16 नवंबर 2023 को दिया। साफ़ियों से साफ़ी सवाल करें, मुनव्वर खलील साहब से, जुबली लाइफ इंश्योरेंस से मेरा सवाल है, टोटल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके भेजे, मैंने पैसे भेजे, मैंने फॉर्म दिए उसको मुकम्मल कर, जो जिस तरह बाजवा साहब ने बोला था, इरशाद हुसैन ने। इसकी रसीद कब आई मुझे नहीं उम्मीद, आई भी है तो मार्च अप्रैल में आई। मैंने छोड़ने के बाद मेरा ये फ़ायदा जुबली को है, उन लोगों को उन बेचारों को किस्तें जमा करवाई हैं आप। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, एक खतून है, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी बहनें भी हैं,
उनका 1 लाख रुपया जो मैंने दिया था उन साहब को, जाके बाजवा साहब को, शरारती का नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है मेरे पास, ये दरखास्त में लिखा था मैंने। ये नाजरीन मैं दरखास्त पढ़ रहा हूँ, जुबली लाइफ इंश्योरेंस को भेजी गई एप्लीकेशन पढ़ रहा हूँ, जो 23 फरवरी को मैंने भेजी थी 2024 को। तो उनका था। उसके बाद एक साहब और आते हैं, असजद अली, इंतहाई काबिल रहम, इंतहाई काबिल नफरत, वो काबिल रहम। हमारा काम जुबली लाइफ इंश्योरेंस का काबिल नफरत था। दिसंबर में पैसे बदले दिए पड़े वाली होटल में बैठ के। उसने कहा नाजरीन, उसने कहा कि लोग पैसे खा जाते हैं, लोग ठगी करते हैं। साथ ही उसके मेरा निहाल है भाई गवा चक सादा छोरा वाला को बंदा था। मैंने बोला जी आप मुझ पर ट्रस्ट करें। उस बंदे ने 50,000 रुपया दिया, पढ़ने वाली से पैसे लिए। मुनव्वर हिल साहब आप वीडियो सुन रहे तो सुन लें। उसने 50,000 रुपया दिया, पढ़ने वाले की वापसी पे गांव आता है कांग सियाली, सिंह के वाली पुली, जहाँ पे मंडी बहादुरी साहब का नाजम, चौधरी रियाज साहब का, और जो MP MN है आपके मंडी बहादुरी की बासमा रियाज, उनका घर है। उसके साथ एक मस्जिद है, वहाँ हमने नमाज पढ़ी। मुझे सुकून ही नहीं आ रहा था। मैंने, ज़ाहिर है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैंने अपने बेटे को कॉल की, 50,000 रुपये सेंड कर। उसने मुझे भेजा। मैंने उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर पैसे इरशाद बाजवा अकाउंट में सेंड किए, डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ सेंड की। फॉर्म तो ने दिए नहीं, कह रहे मैं खुद ही दासत करता हूँ सारा कुछ। आप जो भी लाइफ वालों, मैं बता रहा हूँ आपको, आज लोग क्लेम करें आप पे, आप सारे पैसे देने के पाबंद हैं। दासत ही पॉलिसी होल्डर में नहीं किए हुए, फेक बंदा फॉर्म फिल कर रहा है। उस बंदे की रसीद गालबन डॉक्टर साहब मार्च या अप्रैल में मिली है असजद की, पीछे पढ़ पढ़ के उसको। दिसंबर के लिए पैसे डॉक्यूमेंट्स बांगे दौल कहता हूँ, ये 22 जनवरी को मेरी एप्लीकेशन की हुई है। इससे पहले इस बंदे की रसीद आई है दिसंबर की, मुझे गोली मार दें चौक में खड़ा करके, मैं अपना कत्ल माफ़ करता हूँ जुबली लाइफ को। मुझे 10 करोड़ का नोटिस भेजे, मैं एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद डॉक्टर साहब एक और खतून, में नाम, खतून हमारी माँ बहन है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, 50,000 रुपये उसका इस दरखास्त देने तक रसीद नहीं मिली थी। ये अब साफ़ी हमारे भाई पूछेंगे मोहल्ला भट्टी से कि कब रसीदें भाई आई। उसके बाद इरफान नाम का बंदा, डॉक्टर साहब जुल्म ज्यादती, उस बंदे ने पहले एक इंश्योरेंस कराई हुई है, ठीक है। उससे मेरा वर्कर कह रहा है भाई वापस ले, छोड़े नहीं कराएं। वो 50,000 रुपये दे रहा है, कहता यार मैं एतबार नहीं। वो 50,000 मुझे दे रहा है। किसे दे रहा है? मुझे दे रहा है। मैं भेज रहा हूँ बाई अकाउंट मिस्टर शाह सैन को। मिस्टर शाह सैन ने आज से 1 हफ्ता पहले तक इरफान की रसीद नहीं दी थी। मैं छोड़ चुका हूँ। उसने मुझे कॉल की, उसने बोला आप सारे चोर हैं। वो तो चोर होगा, लेकिन हम तो मुफ्त में बन गए। आगे खुरम नाम है, 52,000 रुपये इनका, बाजवा साहब को रकम भेजी। एप्लीकेशन में नाज़रीन लिखा, याद दिया नहीं डॉक्टर साहब, आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये 22 फरवरी को जो मैंने एप्लीकेशन भेजी थी, उसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर में पैसे भेजे, खुरम की रसीद नहीं आई। उसके बाद कुछ 6,23,375 रुपये एक था किसी का, वो रसीद मांग रहे थे 5 साल से, मैंने लिए थे। वो दफ्तर आए, उन्होंने बोला मैं 1 लाख रुपये की रसीद दी है, हमारी यकम इस रकम ने 6 लाख लेनी थी, बाकी रकम ही नहीं मिली। बाजा कहो सारी ये वो भट्टी साहब, उन्होंने बोले मैंने इस्तेमाल कर ली है। तो ये सारे गुनाह थे मेरे। ये मैं अपनी में लिखा था, ये वैसे ही लिखा था, को कह रहे हैं पूरी तफसील लिखी थी। अब मुख्तसर ये है कि मैंने बहुत सी चीज़ें हकायक उनको लिखे थे। उसके बाद जुबली एक खतून और थी, उनकी अलग दास्तान है। मुख्तसर ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, लाहौर वाले जब यहाँ पे आए, ठीक है, एक और चीज़ उन्होंने लिखी थी कि जो प्रेमी मुँह पर लिखा है इसकी रसीदें फौरी दी जाए, उन्हें रसीदें क्यों लेट की, खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके जवाब में जब मैं जनवरी में गया था, जनवरी में तहरीर इसका जुबली ने कोई रिप्लाई दिया है मुझे, ऑटो रिप्लाई। जुबली ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई डॉक्टर इंक्वायरी मुकर्रर नहीं की, कोई इरशाद बाजा को नोटिस नहीं भेजा, कुछ भी नहीं पूछा। ये बातें इसमें फरी में लिखी, जनवरी की बात है। मुझे लाहौर ने बोला जोनल मैनेजर साहब के ऑफिस में कि आपको जी पोर्टल मिलेगा, आपको सारी सीधे बरकत मिलेगी, आपको फॉर्म मिलेंगे, सब लेकिन नहीं मिले थे इस दरखास्त तक। उसके बाद लिखा था ये कि जो कमिश्नर शाह साहब पहले दिन मेरे साथ बरामदगी की थी पूरी की जाए।
क्योंकि दिसंबर में इन ही की वजह से हम बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके, हमारा एतमाद उठ गया था। उन्होंने फील्ड में ना टाइम दिया ना बार सीधे दी, तो हमारा जज्बा कैसे कायम रहता डॉक्टर साहब? ऐसे ही है। ये दराज में लिखा है जज्बा कैसे कायम रहता। जनवरी का महीना अपने कंपनी की नज़र में ज़ीरो रहे, कंपनी हमारी रिप्यूट ख़राब हुई, ऊपर उसने हमारी रिप्यूट ख़राब दी, काम नहीं कर रहे। नवंबर दिसंबर वाला बिजनेस भी जब उसकी सीधे ना मिले तो पाकिस्तान की कौन सी कंपनी का मैनेजर है जो काम करेगा डॉक्टर साहब? अब आगे बात, इरशाद साहब मेरी टीम से कोई झूठी बात ना करें, इन्हें MDRT के गलत वादे किए हैं, उनका बिजनेस भी अपने पास कोड में डाल गए हैं, इसका ज़ाला किए वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आगे बात होती है। नाज़रीन वीडियो पूरी आपने देखनी है, क्योंकि मुझे एक नोटिस की धमकी मिली है डॉक्टर साहब, छोटी नोटिस गया डॉक्टर साहब, नोटिस गया और मेरा तो कख नहीं छड़ा, जुबली ने पिट्टा इन मैं चौक के विच खलो के जनानियां गल्लां नहीं करा मैं दी। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ क्या किया है कि जो मैंने किराए पे दफ्तर लिया था इस इरशाद बाजवा के कहने पे, इसको मैंने एग्रीमेंट दिखाया था, बिलाल हुसैन नाम है बंदे का, जट बरादरी के बंदे हैं वो, जिम्मेदार मेरा जो इंतहाई नरम मिजाज बंदा। उन्होंने बोला जी आपका एग्रीमेंट है, ये हमें किराया दें। मैंने कहा दफ्तर हम खाली कर गए हैं, क्योंकि अभी ये बाजवा साहब का पता नहीं कब हमारे वाले मुकम्मल हो, लेटर आए हमें, हुआ ये कि दफ्तर तो हमने छोड़ दिया। मुझे नोटिस आ गया वकील का, नोटिस गया मेरे गांव में, मैं शहर रहता हूँ। अब नोटिस किसके हथे चढ़ा? जो मेरा मुहालिफ था उसने खोला जी खाता जफर साहब, डाकिए को उन्होंने पता नहीं पैसे दिए हुए थे किसी वकील ने। वो नोटिस था जो बिलाल साहब है उनके वकील का नोटिस था, जुनैद गोंदल उनका नाम है, मेरा ख्याल है जुबली के लिए एडवाइजर है यहाँ पे, इंतहाई नफीस आदमी है वो किसी ने खोला, मेरे पास नहीं पहुंचा। मैंने सुना कि मुझे उन्होंने बोला भाई किराया दे वरना इतना रुझाना करेंगे, और मतलब भी ये नोटिस था। जुबली का मुझे नहीं पता आया या नहीं आया। अब लाहौर में एक मौक़िफ़ जब इंक्वायरी हुई, खुद साथ है इंक्वायरी, अकेले माला भट्टी को बुलाया, मैं ज़बरदस्ती साथ चला गया, मुझे ले गया इमदादी। मुझे कह रहे बाजवा साहब ने तो पैसे लेने थे, ये कुछ हिसाब किताब था इनका आपस में। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं जानता किसी को, मैंने पैसे क्लाइंट से लिए, मैंने क्लाइंट को रसीदें देनी है, मुझे आप रसीदें दें, मुझे भट्टी साहब रसीदें दें, मुझे बाजवा साहब रसीदें दें। और भट्टी साहब के बेटे का झूठ बोल के MDRT का 2 साल पहले 1,60,000 रुपये फीस भी ले ली हुई है बाजवा साहब ने। बहुत से सनसनीखेज हक़ाइक़ है। तो मुझे उन्हें धमकी जो दी, डॉक्टर साहब धमकी बाहर, अब धमकी पे आता हूँ। लाहौर से टीम आई गुजरात में, बड़े खुश हुए हम लोग, हमारी दाद रसी होगी। माला भट्टी बैठा है, और लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। उन्होंने बोला जफर साहब आपकी शिकायत गई है कंपनी को, मैं जाइए। उन्होंने बोला जी अगर हमारे दफ्तर का कोई PN क्लास 4 भी एप्लीकेशन दे तो हम धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। ये किसके अल्फाज हैं? कंपनी के जोनल मैनेजर, उससे भी आला पाए के। ठीक है, फिर शाद बाजवा उठता है, खड़ा होता है, कुरान पे न्याय दे कसम दे, वैसा नहीं हुआ, उठता है और जफर मैं तन्नू फाली तो गाने लगे ना, मैं तो छड़ना ही नहीं। बाद में मतलब अब उनका दफ्तर है, मेरे ये वर्कर हैं जिनकी मैं, इन्होंने बाहर से डंडा उठाया कि हम इसको अंदर आके मारते हैं। मैंने कहा नहीं। उससे 6 दिन पहले दफ्तर में बंदे आए हैं, बाजवा साहब ने ड्यूटी कमेंट पिस्टल बकौल उनके एक बंदे के लिए कहे सर कि इस बंदे ने हमारे जुल्म किया है, इस बंदे ने हमारा झूठा लगाया, इतने अरसे से हमारे पैसे नहीं लगवा के दे रहा। मैंने ठंडा करके भेजा, बाजवे से पूछे जाके मनी बाल्दी का रहने वाला है, मैंने उसकी हेल्प नहीं, किसने मुझे ठोड़ी हाथ लगाया, तो मुझे वो कत्ल की धमकियाँ दे। अब वहाँ बेटा हम झगड़ते, हम डरते नहीं है, हम कानून के दायरे में रह काम करने वाले लोग हैं। वहाँ पे हम झगड़ते, दफ्तर उनका, बंदे उनके, पर्चा तो मेरे ऊपर हो जाता। जो कहता है डर के भाग गया, भागा नहीं। उसी वक्त मैंने जहन दिया, वही बैठ के जहन मेल किया उसी तारीख को, वो तारीख मौजूद है, तो गालबन 19 अप्रैल थी या 20, 18 से 20 के दरमियान जब वो आए, या 23 अप्रैल को मैंने भेजा, यानी इन्हीं डेटों में मैंने रिज़ाइन भेजा कंपनी को। उससे 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मुझे एक 30,000 का चेक दिया मिस्टर शाद बाजवा ने। मैंने कहा मैं नहीं लेना, मैंने कहा मैंने नहीं लेना। उन्होंने भेज दिया, फिर कोई दोस्तों कह रहे मैंने वो बैंक में जमा करवा दिया। यानी
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने की सैलरी मेरी दफ्तर में 11 लाख रुपए मैंने लगाया। ठीक है, वो 11 लाख रुपया, 16 लाख की दुकान मैंने छोड़ी। अर्जाना तो डॉक्टर साहब मेरा बनता है, मैंने फिर भी लिहाज किया। बहरहाल मुख्तसर ये, मैं उठाया, मैं खामोश हो गया। 3-4 दिन बाद कुछ लोग गए दफ्तर में, उन्होंने बोला बाजवा सैयद सर बाजवा ने कि हमने जफर को निकाल दिया है, जफर को निकाल दिया है। फिर मैंने वीडियो अपलोड की, लोगों को वजाहत कर, क्योंकि बाजवा साहब को जिस तरह लोग जानते हैं वो सारी दुनिया जानती है और मुझे भी लोग जानते हैं। मेरी क्या रिप्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मतलब कारोबारी बंदा हूँ, हमारी एक साख होती है। तो मैंने कहा जी मुझे निकाला नहीं, मैं रिफ्यूज़ करके हूँ जुबली लाइफ को, ठीक है। और कोई मैंने साफत नहीं की थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। इवन के उस कंपनी का दिफा इस हद तक किया कि जब लोग आते थे, एक दोस्त गवाह हमारे जो बैठे हुए थे, लोग कहते किस्त जमा करो, लेकिन हमें इस कंपनी पे इतबार नहीं, पहले लोग यहाँ पे किस्त खा जाते हैं। मैं कहता था बाजिद शाह सर बाजवा गवाह है इसका, पूछे उससे। मैंने कहा जी अब ऐसा नहीं होगा, मैं पैसे अपने अकाउंट से, अपने ज़ाती बैंक अकाउंट से, अपने बिजनेस में से, बच्चों के अकाउंट में से पैसे मंगवाता अपने पास, मैं बाजवा साहब को सेंड करता रिन्यूअल की किस्तें, वो मैं रसीद मंगवाता, बंदे को रसीद देता, फिर उससे मैं पैसे लेता। और ये जुबली लाइफ इंश्योरेंस को मैं कहना चाहता हूँ, और मनोहर सिंह साहब आपको भी, हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़ी उम्र के हैं मैं भी, और अब कंट्री हेड है, सीनियर, मैं आपका एहतराम करता हूँ, टीचर हूँ। जुबली लाइफ के साथ वर्कर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। किस तरह लोग खराब ये कर रहे हैं, किस तरह पिछली पॉलिसियाँ बंद करवा के बंदा किस जमा करवाता है। डॉक्टर साहब आप काउंटर पे बैठा करो किस जमा करनी, आपका मैनेजर कहता है पिछली इधर ही रहने दो, नहीं करा लो, ये वो दास्तान है। तो ये डॉक्टर साहब कहानी है। और फिर उस बंदे ने मुझे बोला जी मैं आपको मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, विटनेस मेरे पास मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब उन साफियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बार के सदर जनाब जी रुखसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से, जो मैंने दफ्तर रिसीव एक प्रोग्राम में, उन्होंने बोला जायज़ कानून के दायरे में रहकर आपकी हर तरह से हर मुमकिन मदद की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अब्दुल गफ्फार साहब लाला मुसाम हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, और वो अहदेदार भी हैं, चेयरमैन है सब्जी मंडी के, उनने बयान दिए हमें। डॉक्टर अब्दुल कादिर साजिद साहब हैं, मोअज़्ज़ज़ शख्स है। उसके बाद गुजरात पे काफ़ी दोस्त हैं, बहुत से जर्नलिस्ट ने मुझे खैस गाली के तौर पर बयान हमें दिए हुए हैं, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर जुबली नोटिस भेजेगी मुझे, अगर जुबली मुझे नोटिस भेजेगी तो मैं फेस करूँगा, मैं फेस करूँगा। लेकिन अगर उस नोटिस को देख के मुझे कोई अटैक हो, कैसी को उसने बोला मुझे बाजे ने शीशा नीचे करके कि आपको 1 अरब रुपए का नोटिस आने वाला है, तो डॉक्टर साहब जिसको 1 अरब का नोटिस चला जाए बंदा तो मर जाता है, बेहोश हो जाता है, वो भी एक कंपनी का। तो इंशाअल्लाह ताला फेस करूँगा अगर ज़िंदा रहा तो। और इंशाअल्लाह साफ़ी बरादरी मेरे साथ है, हम मीटिंग कर रहे हैं, एक मीटिंग की है हमने, तो हम इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं, नोटिस भी उनको इंशाअल्लाह भेजूँगा। तो ये स्टोरी थी। बाकी इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब और नाज़रीन बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखी, डॉक्टर साहब आपने टाइम निकाला। कुछ खौफनाक हक़ाइक़ हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम कुछ साफ़ियों को उनके पास भेज रहे हैं, वो गए हैं विक्टिम्स के पास, तो वो प्रूफ भी लेके आए हैं। और जो मैंने बातें की हैं, जो मैंने बातें लिखी हैं, उनके मेरे पास तहरीरी सबूत और ज़बानी सबूत रिकॉर्डिंग मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दोबारा बहुत शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया, आप जैसी शख्सियत आई तशरीफ़ लाई हमारे दफ्तर में, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, MZ TV के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह फिर दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह की ज़बान।